आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर। सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं ये क्या सर, है अंदर आ ये? जाए सर। नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आपको- आप मैं- कानूनी सर, मैं- आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर। मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना चाह नहीं रहा हूं। इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं किस कानून के मैं सर को तहत, बता किस दूंगा, सर, कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा मैं ईडी कानून के की बात। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर। मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, अरे इंक्वायरी जो आरोप लगाए गए भाई जो आरोप लगा रही है। और ये अफसर 5 घंटे तक सड़क पर नौटंकी करता रहा भाजपा के इशारे पर। और ये अड़ गया कि इसको वो जो लेटर जो खत है वो केजरीवाल को ही देना है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक लिफाफा लेकर जो वो अफसर पहुंचा था, ना उस पर किसी एफआईआर का जिक्र था, ना वो समन था, ना वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी, ना किसी सीआरपीसी की धारा का कोई जिक्र था, ना आईपीसी की किसी धारा का कोई जिक्र था। मानो यूं एक सफेद पेपर पर वो एक खत था और वो खत अड़ गया अफसर कि उसने वो केजरीवाल साहब को ही देना है। दोस्तों कोई भी मंत्री हो, उस मंत्री के घर के बाहर एक डाक का एक छोटा सा एक सिस्टम होता है। चाहे वो कोई भी डाक हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का डाक हो, चाहे वो अमेजॉन की हो, चाहे वो कोई भी खत हो, कुछ भी हो, वो वहां रिसीव किया जाता है। लेकिन ये अफसर ये अड़ गया कि ये वो जो लिफाफा है, जो वो खत है, वो सीएम साहब को ही देगा। आप ये पूरी वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतज़ार किया और आखिर में ये नोटिस
सीएम ऑफिस, सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। बहुत दुख होता है, हमें हमारी सहानुभूति है इस अफसर से कि उनको ये काम करने पे मजबूर किया। आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है। हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज आते हैं, कुछ देके जाते हैं, कोई खत आता है, पोस्टमैन आता है, चिट्ठी देके जाता है। हर मंत्री के घर के बाहर या हर मुख्यमंत्री के घर पे एक डाक ऑफिस होती है जो ये खत रिसीव करती है। तो ये क्यों हुआ कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंत्री के हाथ में दूंगा ये खत, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं था। मुझे दुख होता है क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर कि जब उसने नौकरी ज्वाइन करी थी तब क्या सोचा होगा कि मैं क्राइम को ख़त्म करने के लिए नौकरी में आया हूँ। दिल्ली जैसी राजधानी में अगर मुझे क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बनाया गया है तो मैं अपहरण के केसेस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, महिला सुरक्षा पहुँचाने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े क्राइम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ना कि मुख्यमंत्री घर के बाहर भांगड़ा और नौटंकी करने के लिए 5 घंटे तक बीजेपी के इशारे पे खड़ा रहूंगा। और उसके बाद भी जो उन्होंने किया वही हुआ कि सीएम ऑफिस के किसी अफसर को वो चिट्ठी देके गए।